इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर में दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे। इकोनॉमिक्स में टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कोई भी 50 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 1, उपभोक्ता व्यवहार का संबंध है वस्तु की उपयोगिता से, वस्तु की मांग से, वस्तु के उत्पादन से, ए और बी दोनों से। कंज्यूमर बिहेवियर रिलेट्स टू यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 2, उपयोगिता का गणनावाचक सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया? मार्शल, पिगू, हिग्स, सैमुएल्सन। हु प्रोपाउंडेड द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी? मार्शल, पिगू, हिग्स, सैमुएल्सन। इसका आंसर होगा मार्शल। क्वेश्चन 3, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, उदासीनता वक्र, मांग वक्र। मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शोज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। प्रोडक्शन कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, डिमांड कर्व। इसका आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इस क्वेश्चन में गणनावाचक के जगह क्रमवाचक मतलब कार्डिनल के जगह ऑर्डिनल रहता तो आंसर हिग्स होता। क्वेश्चन 4, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक समग्र, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक एग्रीगेट, नेशनल इनकम, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत इकाई, इंडिविजुअल यूनिट। क्वेश्चन 5, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है किसने कहा है? कैनन, जेबीसे, एडम स्मिथ, पिगू। हु हैज सेड इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ? कैनन, जेबीसे, एडम स्मिथ, पिगू। इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। क्वेश्चन 6, ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है? पूरक वस्तुएं, प्रतिस्थापन वस्तुएं, आरामदायक वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिवली बी यूज्ड आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंफर्ट गुड्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्वेश्चन 7, उत्पादन के सभी संसाधनों में एक ही अनुपात में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादन में अधिक अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे कहते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, इनमें से कोई नहीं। इफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड बाय सेम proportion and as a result output increased by a greater proportion, then it is called a constant return to a scale, decreasing return to a scale, increasing return to a scale, none of these। इसका आंसर होगा वृद्धिमान पैमाने का प्रतिफल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। इसी क्वेश्चन में उत्पादन में अधिक अनुपात के जगह उत्पादन में कम अनुपात मतलब आउटपुट इंक्रीज्ड बाय अ ग्रेटर प्रपोर्शन के जगह आउटपुट इंक्रीज्ड बाय लेस प्रपोर्शन रहता तो आंसर ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल होता। फिर यदि अगर इसी क्वेश्चन में उत्पादन में अधिक अनुपात के जगह उत्पादन में समान अनुपात
मतलब आउटपुट इंक्रीज्ड बाय ग्रेटर प्रपोर्शन के जगह आउटपुट इंक्रीज्ड बाय सेम प्रपोर्शन रहता, कांस्टेंट प्रपोर्शन रहता, तो आंसर स्थिर पैमाने का प्रतिफल मतलब कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल होता। आर्थिक समस्या सामान्यतः किस तथ्य की समस्या है? बाजार चयन की, सिर्फ चुनाव की, फर्म के चयन की, उपर्युक्त सभी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड टू विच फैक्टर? सिलेक्शन ऑफ मार्केट, चॉइस ओनली, फर्म सिलेक्शन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सिर्फ चुनाव की, चॉइस ओनली। क्वेश्चन 9, निम्न में कौन उत्पादन फलन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन फंक्शन? C इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट क्यू, क्यू इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट सी, क्यू इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट पी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा क्यू इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट सी। क्वेश्चन 10, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? वस्तु की प्रकृति, कीमत स्तर, आय स्तर, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर ये सभी, ऑल ऑफ दीज होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज के जगह ये सभी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए था। क्वेश्चन 11, मांग में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपभोक्ता की रुचि में कमी, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर फॉल इन डिमांड? fall in income, fall in number of buyers, fall in taste of consumer, all of these। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, all of the above। क्वेश्चन 12, व्यापार संतुलन का अर्थ होता है पूंजी के लेन देन से, वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, कुल डेबिट तथा कुल क्रेडिट से, उपर्युक्त सभी। बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स कैपिटल ट्रांजैक्शंस, import and export of goods, total debit and total credit, all of the above। इसका आंसर वस्तुओं के आयात एवं निर्यात से, import and export of goods होगा। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? y इक्वल टू सी प्लस आई, वाई इक्वल टू 0 इक्वल टू n, c प्लस एस इक्वल टू सी प्लस आई, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ये सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 14, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई 1947 में, 1935 में, 1937 में, 1945 में। Reserve Bank of India was established in 1947, 1935, 1937, 1945। इसका आंसर होगा 1935 में, 1935। क्वेश्चन 15, प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होता है कृषि, खुदरा व्यापार, लघु उद्योग, इनमें से सभी। प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 16, उत्पादन का सक्रिय साधन है पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। एन एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल, लेबर, लैंड, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा श्रम, लेबर। क्वेश्चन 17, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, वस्तुओं की पूर्ति नियम का, स्कूटर में मांग की लोच का, बाजार में गेहूं की कीमत का।
Macroeconomics studies employment opportunity in economy, law of supply of commodities, elasticity of demand in a scooter, price of wheat in market। इसका आंसर होगा अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमी। क्वेश्चन 18, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल परिवर्तनशील लागत में अंतर घटता जाता है, बढ़ता जाता है, स्थिर रहता है, इनमें से कोई नहीं। विथ द इंक्रीज इन आउटपुट द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा स्थिर रहता है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्वेश्चन 19, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का संरक्षक कौन है? हु इज कस्टडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? आरबीआई, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी। इसका आंसर होगा आरबीआई। क्वेश्चन 20, उपभोग है, उपयोगिता में वृद्धि, उपयोगिता में न वृद्धि न क्षय, उपयोगिता में क्षय, इनमें से कोई नहीं। कंजम्पशन इज इंक्रीज इन यूटिलिटी, नाइदर इंक्रीज नॉर डिस्ट्रक्शन इन यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा उपयोगिता में वृद्धि, इंक्रीज इन यूटिलिटी। क्वेश्चन 21, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, निजी बैंक, इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? कॉमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, प्राइवेट बैंक, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक। क्वेश्चन 22, किस विधि से हम बैंक से नकद निकाल सकते हैं? आहरण पत्र, चेक, एटीएम, इनमें से सभी। बाय विच मेथड कैन बी विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक? विड्रॉवल फॉर्म, चेक, एटीएम, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 23, बजट निम्न में से कौन सा शब्द है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज बजट? लैटिन, जर्मन, फ्रेंच, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा फ्रेंच। क्वेश्चन 24, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा साख की मात्रा पर नियंत्रण रखता है? बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात में परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। बाय विच मेथड सेंट्रल बैंक अडॉप्ट फॉर कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट? बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 25, अदृश्य मदों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बैंकिंग, जहाज रानी, सूचना, इनमें से कोई नहीं। विच वन इज इंक्लूडेड इन द इनविजिबल आइटम? बैंकिंग, शिपिंग, कम्युनिकेशन, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिस, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज के जगह ये सभी, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होना चाहिए था। क्वेश्चन 26, केन्स के अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की दशा को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? पूर्ण रोजगार संतुलन, अपूर्ण रोजगार संतुलन, दोनों, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द स्टेट ऑफ डिफिशिएंट डिमांड इन केन्स इकोनॉमी? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इनकम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा अपूर्ण रोजगार संतुलन, इनकम्प्लीट एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन 27, यदि MPC इक्वल टू 0.5 तो गुणक के होगा? इफ MPC इक्वल टू 0.5 then multiplier K will be 1/2, 0,
1 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं मल्टीप्लायर मीन्स के इक्वल टू 1/1 माइनस MPC फॉर्मूला होता है, इसलिए 1/1 माइनस MPC क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.5, तो उसको यहाँ रख देंगे इक्वल टू 1/1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, फिर 1 को 0.5 से डिवाइड देंगे तो 2 आएगा। तो इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लायर मतलब के इक्वल टू 2 आंसर होगा। इसका आंसर होगा 2 2। क्वेश्चन 28, GNP अवस्थितक क्या है? GNP अवस्थितक बराबर नगद GNP बाई वास्तविक GNP इंटू 100। GNP अवस्थितक बराबर वास्तविक GNP बाई नगद GNP इंटू 100। GNP अवस्थितक बराबर वास्तविक GNP बाई नगद GNP, इनमें से कोई नहीं। What is GNP deflator? GNP deflator equal to nominal GNP by real GNP into 100. GNP deflator equal to real GNP by nominal GNP into 100. GNP deflator equal to real GNP by nominal GNP. None of these. इसका आंसर होगा GNP अवस्थितक बराबर नगद GNP बाई वास्तविक GNP इंटू 100। GNP डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल GNP बाई रियल GNP इंटू 100। क्वेश्चन 29, अवसर लागत क्या है? वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया, खोया हुआ अवसर, हस्तांतरण आय, इनमें से सभी। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? द अल्टरनेटिव फॉरगॉन, द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफर्ड अर्निंग, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 30, वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यक शर्तें कौन सी है? आवश्यकताओं का सीमित होना, सीमित विनिमय क्षेत्र, आर्थिक रूप से पिछड़ा समाज, उपयुक्त सभी। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन ऑफ बार्टर सिस्टम? लिमिटेड नीड्स, लिमिटेड एक्सचेंज एरिया, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 31, सापेक्ष लोचदार मांग को व्यक्त करता है। रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज शोन बाई डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर दैन डेल्टा पी बाई पी, डेल्टा पी बाई पी ग्रेटर दैन डेल्टा क्यू बाई क्यू, डेल्टा पी बाई पी इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई क्यू, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा डेल्टा क्यू बाई क्यू ग्रेटर दैन डेल्टा पी बाई पी। क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? मूल्यों में परिवर्तन, आय में परिवर्तन, रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। For a change in which of the following there is no change in demand? Change in prices, change in income, change in taste and fashion, none of these। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, none of these। क्वेश्चन 33, अस्थायी पूंजी के उपयोग को क्या कहते हैं? पूंजी निर्माण, पूंजी ह्रास, निवेश, इनमें से सभी। What is consumption of fixed capital called? Capital formation, depreciation, investment, all of these। इसका आंसर होगा मूल्य ह्रास, depreciation। क्वेश्चन 34, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल है? वास्तविक प्रवाह, मौद्रिक प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो? रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन 35 J.M. कीन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1926, 1936, 1946, 1956। द फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ J.M. Keynes was published in which year? 1926, 1936, 1946, 1956। इसका आंसर होगा 1936, 1936। क्वेश्चन 36 उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषता है? उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है। उपयुक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। Utility is subjective. Utility is a relative concept. All of the above। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, all of the above। क्वेश्चन 37 निम्न में से कौन सा संबंध सही है? सीमांत आगम बराबर औसत आगम अंडर ब्रैकेट E-1/E। कुल आगम बराबर सीमांत आगम अंडर ब्रैकेट E-1/E। दोनों A और B। इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? MR = AR अंडर ब्रैकेट E-1/E। TR = MR अंडर ब्रैकेट E-1/E। बोथ A and B, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सीमांत आगम बराबर औसत आगम अंडर ब्रैकेट E-1/E। MR = AR अंडर ब्रैकेट E-1/E। क्वेश्चन 38 जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है? इनमें से कोई नहीं। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा शून्य होती है, जीरो। क्वेश्चन 38 जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है? इनमें से कोई नहीं। व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकम्स मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा शून्य होती है, जीरो। क्वेश्चन 39 एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है अधिकतम उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा कमाना, अधिकतम लोक कल्याण। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। इसका आंसर होगा अधिकतम लोक कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। क्वेश्चन 40 विकासशील राष्ट्रों में कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है? घाटे का बजट, संतुलित बजट, बचत का बजट, इनमें से सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी? डिफिसिट बजट, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा घाटे का बजट, डिफिसिट बजट। क्वेश्चन 41 निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा तय होती है? हु सेड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज? जेवोन्स, वार्लर्स, मार्शल। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मार्शल। क्वेश्चन 42 बाजार की वह स्थिति जिसमें केवल एक क्रेता होता है? एकाधिकार, मोनोपोली, द्वयाधिकार। इनमें से कोई नहीं। मार्केट सिचुएशन वेयर देयर इज ओनली वन बायर। मोनोपोली, मोनोपोली, डिओपोली, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा मोनोपोली।
क्वेश्चन 43 समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, उपभोक्ता का सिद्धांत, उत्पादक का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम, द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर, द प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ नेशनल इनकम। क्वेश्चन 44 एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के संगठक कौन हैं? उपभोग, निवेश, उपभोग प्लस सरकारी व्यय, उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात। इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। इसका आंसर होगा उपभोग प्लस निवेश प्लस सरकारी व्यय प्लस शुद्ध निर्यात, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन 45 उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? कीमत का, उत्पत्ति के संसाधनों का, कुल व्यय का, इनमें से कोई नहीं। इन प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा उत्पत्ति के साधनों का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन 46 सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, समष्टि अर्थशास्त्र में, दोनों ए और बी में, इनमें से कोई नहीं। जनरल प्राइस लेवल इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा समष्टि अर्थशास्त्र में, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन 47 उदासीनता वक्र होता है मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर अवंतोदर, ए और बी दोनों, उपर्युक्त सभी असत्य। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन, बोथ ए एंड बी, ऑल ऑफ द एबव, फॉल्स। इसका आंसर होगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्वेश्चन 48 पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को निर्धारित करती है, कीमत को ग्रहण करती है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म डिटरमाइंस प्राइस, ऑब्टेन्स प्राइस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कीमत को ग्रहण करती है, ऑब्टेन्स प्राइस। क्वेश्चन 49 भारत में संसद बजट को सामान्यतः स्वीकृति दे देती है 28 फरवरी तक, 1 मार्च तक, 15 मार्च तक, 31 मार्च तक। इंडियन पार्लियामेंट जनरली अप्रूव्स बजट बाई अप टू फरवरी 28, अप टू मार्च 1, अप टू मार्च 15, अप टू मार्च 31। इसका आंसर होगा मार्च 31 मार्च तक, अप टू मार्च 31। क्वेश्चन 50 बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार, इनमें से सभी। मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज शॉर्ट रन मार्केट, लॉन्ग रन मार्केट, वेरी लॉन्ग रन मार्केट, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट टर्म मार्केट। क्वेश्चन 51 मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर? 3, 5, 6, 7। इसका आंसर होगा 3। क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक है? संपत्ति, बचत, निर्यात, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक? वेल्थ, सेविंग, एक्सपोर्ट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा संपत्ति, वेल्थ। क्वेश्चन 53 एक फर्म में लाभ होता है जब अ फर्म अर्न प्रॉफिट व्हेन ए आर ग्रेटर देन ए सी, ए आर इक्वल टू ए सी ग्रेटर देन ए आर, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए आर ग्रेटर देन ए सी।
क्वेश्चन 54 अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता रहा है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बीइंग स्टडीड अंडर विच ब्रांचेज? माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 55 निम्न में से कौन सही है? पूर्णतः लोचदार पूर्ति ES इक्वल टू इनफाइनाइट, अधिक लोचदार पूर्ति ES ग्रेटर देन 1, पूर्णतः लोचदार पूर्ति ES इक्वल टू 0, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ES इक्वल टू इनफाइनाइट, हाई इलास्टिक सप्लाई ES ग्रेटर देन 1, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई ES इक्वल टू 0, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 56 अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो, उपर्युक्त सभी। द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोड्यूस्ड गुड्स, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 57 एक वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, इनमें से कोई नहीं। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर डिमांड एक्सीड्स सप्लाई एक्सीड्स डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, डिमांड्स इक्वल टू सप्लाई। क्वेश्चन 58 वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन बदले जा सकते हैं? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, सभी तीनों। एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज्ड? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन, ऑल द दीज। इसका आंसर होगा दीर्घकाल, लॉन्ग रन। क्वेश्चन 59 किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता में, केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, परफेक्ट कंपटीशन ओनली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 60 रीजु रेखीय मांग वक्र के मध्य बिंदु पर मांग की लोच शून्य होगी, इकाई होगी, अनंत होगी, इनमें से कोई नहीं। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ अ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व विल बी 0, विल बी यूनिटी, विल बी इनफाइनाइट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा इकाई होगी, विल बी यूनिटी। क्वेश्चन 61 विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है विदेशी करेंसी की मांग द्वारा, विदेशी करेंसी की पूर्ति द्वारा, विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्वेश्चन 62 पूंजी बजट शामिल करता है राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, इनमें से कोई नहीं। कैपिटल बजट इंक्लूड्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा पूंजीगत प्राप्तियां एवं पूंजीगत व्यय, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन 63 रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं कीन्स, काहन, हेंसन, मार्शल। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड बाय केन्स,
काहन, हैंसन, मार्शल। इसका आंसर होगा काहन। क्वेश्चन 63 रोजगार गुणक सिद्धांत के जन्मदाता हैं कीन्स, काहन, हैंसन, मार्शल। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर वाज प्रोपाउंडेड बाय केन्स, काहन, हैंसन, मार्शल। इसका आंसर होगा काहन। क्वेश्चन 64 भुगतान शेष का घटक है चालू खाता, पूंजी खाता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 65 राजकोषीय घाटा इसके समान है प्राथमिक घाटा माइनस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, कुल बजट व्यय माइनस कुल बजट प्राप्तियां, इनमें से कोई नहीं। फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू प्राइमरी डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल बजट एक्सपेंडिचर माइनस टोटल बजट रिसिप्ट्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान, प्राइमरी डिफिसिट प्लस इंटरेस्ट पेमेंट। क्वेश्चन 66 निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उत्पाद शुल्क, उपहार कर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स। इसका आंसर होगा उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। क्वेश्चन 67 सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है। Which of the following is marginal propensity to consume? Delta Y by delta C, delta C by delta Y, delta Y by delta I, इनमें से कोई नहीं, none of these। इसका आंसर होगा डेल्टा C by डेल्टा Y। क्वेश्चन 68 निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं पूंजी की सीमांत क्षमता, ब्याज की दर, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ फॉर इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 69 विदेशी विनिमय की प्रक्रिया होती है देशों के मध्य, राज्यों के मध्य, देश के भीतर, राज्यों के भीतर। द प्रोसेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अकर्स बिटवीन द कंट्रीज, बिटवीन द स्टेट्स, विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट। इसका आंसर होगा देशों के मध्य, बिटवीन द कंट्रीज। क्वेश्चन 70 विलासिता वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार, लोचदार, अत्यधिक लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार। फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज इनइलास्टिक, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका आंसर होगा अत्यधिक लोचदार, हाईली इलास्टिक। क्वेश्चन 71 निम्न में से कौन कल्याणकारी अर्थशास्त्री नहीं है। Who does not belong to welfare economics? मार्शल, कैनन, जेबी से, पिगो। इसका आंसर होगा जेबी से। क्वेश्चन 72 दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है मांग के नियम से, उत्पत्ति वृद्धि नियम से, पैमाने के प्रतिफल नियम से, मांग की लोच से। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका आंसर होगा पैमाने के प्रतिफल नियम से, रिटर्न टू लॉ ऑफ रिटर्न टू अ स्केल। क्वेश्चन 73 उपयोगिता की माप की जा सकती है मुद्रा के द्वारा, वस्तुओं के विनिमय द्वारा, वस्तुओं के वजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मनी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वेट ऑफ द गुड्स, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा मुद्रा के द्वारा, मनी। क्वेश्चन 74 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों से, दीर्घकाल से, अति दीर्घकाल से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज रिलेटेड टू शॉर्ट रन, बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, लॉन्ग रन, वेरी लॉन्ग रन। इसका आंसर होगा अल्पकाल से, शॉर्ट रन।
क्वेश्चन 75 उत्पादक संतुलन की निम्नलिखित में से कौन सी रीतियां हैं? कुल आगम एवं कुल लागत रीति, सीमांत आगे एवं सीमांत लागत रीति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम? TR एंड TC मेथड, MR एंड MC मेथड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 76 निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? भूमि, श्रम, पूंजी, मुद्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी। इसका आंसर होगा मुद्रा, मनी। क्वेश्चन 77 पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं सृजित कर लेती है, किसने कहा है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड? प्रोफेसर JB से, रिकार्डो, प्रोफेसर पीगू, केन्स। इसका आंसर होगा प्रोफेसर JB से। क्वेश्चन 78 कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। विथ द राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी राइजेज, फॉल्स, रिमेन स्टेबल, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा बढ़ती है, राइजेज। क्वेश्चन 79 निम्न में से कौन समीकरण सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू? TVC इक्वल टू TC माइनस TFC, TC इक्वल टू TVC माइनस TFC, TFC इक्वल टू TVC प्लस TC, TC इक्वल टू TVC इंटू TFC। इसका आंसर होगा TVC इक्वल टू TC माइनस TFC। क्वेश्चन 80 बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से, सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से, इनमें से सभी। मार्केट प्राइस इज एसोसिएटेड विथ द प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल प्राइस, परमानेंट प्राइस, ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा अति अल्पकालीन मूल्य से, द प्राइस ऑफ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्वेश्चन 81 पूर्ण प्रतियोगिता में इन परफेक्ट कंपटीशन AR इक्वल टू MR, AR ग्रेटर देन MR, AR लेस देन MR, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा AR इक्वल टू MR। क्वेश्चन 82 और क्वेश्चन 3 दोनों सेम है। क्वेश्चन 83 राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? लगान, मजदूरी, ब्याज। लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। लगान, मजदूरी, वेतन, लगान, लाभ, ब्याज। विच वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट, वेजेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, वेजेज, सैलरी, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा लगान, मजदूरी, वेतन, ब्याज, लाभ। रेंट, वेजेज, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्वेश्चन 84 प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? उपभोग, निवेश, आय, उपर्युक्त सभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फ्लो? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, इनकम, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 85 मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? सामान्य लाभ, व्यक्त लागतें, अव्यक्त लागतें, उपर्युक्त सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मॉनेटरी कॉस्ट? नॉर्मल प्रॉफिट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 86 और क्वेश्चन 8 दोनों सेम है। क्वेश्चन 87 वास्तविक प्रवाह के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल है? वस्तुओं का प्रवाह, सेवाओं का प्रवाह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन रियल फ्लो? फ्लो ऑफ गुड्स, फ्लो ऑफ सर्विसेज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी।
क्वेश्चन 88 पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन शोज द लॉ ऑफ सप्लाई? A इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट पी एस इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट 1/p एस इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट क्यू। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा एस इक्वल टू एफ अंडर ब्रैकेट पी। क्वेश्चन 89 एमपीसी का मान क्या है? 1, 0, 0 से अधिक किंतु 1 से कम, अनंत। What is the value of MPC? 1, 0, greater than 0 but less than 1, infinite। इसका आंसर होगा 0 से अधिक किंतु 1 से कम, greater than 0 but less than 1। क्वेश्चन 90 और क्वेश्चन 2 दोनों सेम है। क्वेश्चन 91 सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब ब्रेक इवन पॉइंट इज जनरेटेड व्हेन टी आर ग्रेटर दैन टी सी, एम आर ग्रेटर दैन एम सी, टी आर इक्वल टू टी सी, ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर होगा टी आर इक्वल टू टी सी। क्वेश्चन 92 गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है? मांग का नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, उपभोक्ता की बचत। विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन? लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, कंज्यूमर सरप्लस। इसका आंसर होगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्वेश्चन 93 सम सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन की शर्त है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज एम यू ए बाई ए पी ए इक्वल टू एम यू बी बाई पी बी, एम यू ए बाई एम यू बी इक्वल टू पी ए बाई पी बी। ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी, परिभाषित नहीं, अनडिफाइंड। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 94 किसके अनुसार अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है? अकॉर्डिंग टू होम इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव साइंस? मार्शल, रॉबिन्स, कैनन, पिगू। इसका आंसर होगा रॉबिन्स। क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? बीमा प्रीमियम, ब्याज, कच्चे माल की लागत, फैक्ट्री का किराया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड कॉस्ट? इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्री रेंट। इसका आंसर होगा कच्चे माल की लागत, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। क्वेश्चन 96 अक्षों के केंद्र से निकलने वाली पूर्ति रेखा की लोच होती है इकाई से कम, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर, शून्य के बराबर। द इलास्टिसिटी ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिन इज लेस देन यूनिटी, मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, इक्वल टू 0। इसका आंसर होगा इकाई के बराबर, इक्वल टू यूनिटी। क्वेश्चन 97 समरूप उत्पाद विशेषता है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता, केवल पूर्ण अल्पाधिकार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा केवल पूर्ण प्रतियोगिता, ओनली परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन 98 श्रम की 2 इकाई लगाने पर कुल उत्पादन 22 है और 1 इकाई लगाने पर 10 है, तो सीमांत उपयोगिता होगा इफ टोटल प्रोडक्ट एट 2 यूनिट्स ऑफ लेबर एम्प्लॉयड इज 22 एंड टोटल प्रोडक्ट एट 1 यूनिट इज 10, देन एमपी विल बी 10, 12, 14, 16। इसका आंसर होगा 12। जैसा कि हम लोग जानते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर होता है टोटल चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाय चेंज इन लेबर।
क्वेश्चन में दिया हुआ है एक लेबर पर 10 यूनिट का टोटल प्रोडक्ट और 2 लेबर पर 22 यूनिट का टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट में 12 का चेंज हुआ, पहले 10 था 22 हो गया तो 12 का चेंज हुआ, और लेबर में 1 यूनिट का चेंज हुआ, पहले 1 लेबर था अब 2 लेबर हुआ। तो 12 को 1 से डिवाइड देने पर 12 आएगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट इक्वल टू 12 होगा। क्वेश्चन 99, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग में सीमांत उपयोगिता घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग्स यूटिलिटी डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, रिमेन कांस्टेंट, जीरो। इसका आंसर होगा घटती है, डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 100, भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, SBI, इनमें से कोई नहीं। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SBI, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।